ये आसाम राइफल में साहब डीजी साहब, ये जो पीसी नायर साहब हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या देखा और आसाम राइफल के बारे में, जवान के बारे में? सब मैं पीसी नायर साहब को 2-3 बार उनकी मीटिंग यहाँ पर देहरादून में अटेंड कर चुका हूँ। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है सर। जब इन्होंने बोला था, जब एक क्लेमेंट टाउन में मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने बताया था कि जब हमने बोला था कि डुअल कंट्रोल के बारे में, तो इन्होंने उस समय हमें बताया कि मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये आपका मामला कोर्ट में है। लेकिन जब निष्ठा से इनको पूछा गया कि आप अपनी राय दो, तब इन्होंने लिखित में दिया कि आसाम राइफल को सीएपीएफ में मर्ज करना चाहिए। तो सब ये सरासर उनकी करनी और कथनी में अंतर है। रही बात सेना मेडल की, सब सेना मेडल मिलता एक सिपाही को या एक ऑफिसर को है, लेकिन वो अफसर अभी वो सेना मेडल ले रहा है, वो आर्मी से आया है, क्या उसके पर्सनल उसकी रेजिमेंट के अकाउंट में जाएगा या आसाम राइफल के अकाउंट में जाएगा? मैं एक तो इसमें मुझे क्लियर नहीं हो रहा सर। बहुत जरूरी सर कि सब आज हमारे पास 400 सेना मेडल है और 2 मान लिया कि हमने इस साल में ले लिए, वो किसी आर्मी अफसर ने लिए, तो सब वो आसाम राइफल के अकाउंट में 402 हो जाएंगे या फिर उस आर्मी रेजिमेंट का जो अफसर है उसके रेजिमेंट में काउंट होंगे वो आर्मी के अकाउंट में जाएंगे। तो यदि वो आर्मी के अकाउंट में जाएंगे सब, तो उसमें यदि हमारा जवान शहीद होता है, कुछ होता है, तो उसमें मतलब उसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब डीजी को देना चाहिए। ऑपरेशन तो हमारा है। जब क्या वो आर्मी अफसर अकेला ऑपरेशन करने जा रहा है? उसमें जो है ऑपरेशन के लिए साहब पूरे हमारे जवान जाते हैं, आगे मेन जो 2 स्काउट है साहब, पूरा वो अपनी जान को जोखिम में डाल के जाता है, और उसके बाद सेना मेडल लेने वाला तीसरा टपक जाता है। क्या उनको मतलब ये ठीक है? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कमांडर को सेना मेडल मिलना चाहिए, प्लानिंग उसकी है, लेकिन वही सेना मेडल फिर उन जवानों को भी मिलना चाहिए जो उस ऑपरेशन में जा रहे हैं। क्योंकि ये कौन सी बात है सर कि तुमको पुलिस मेडल मिलेगा और तुम हमको सेना मेडल मिलेगा? तो ये तो सब बिल्कुल सब सरासर अन्याय है। आप सब कुछ बोलना चाहोगे सेना मेडल के बारे में? हम ये बोलना चाहते हैं जी कि आसाम राइफल जो सबसे पुरानी फोर्स है और इस फोर्स का रोल जो है ज़्यादातर इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में है। ये आर्मी से भी टफ से टफ काम कर रही है, तो इस फौज का डिग्रेडेशन नहीं किया जाए, अपग्रेडेशन किया जाए और मेडल दिए जाए, लेकिन ये सेना मेडल जो है बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि नायर साहब ऑलरेडी 3 डेपुटेशन यहाँ पर कर चुके हैं और यहाँ पर सर्वे शर्मा एज ए सेक्रेटरी का पोस्ट वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर है, तो उनको इस चीज़ के बारे में फाइट करना चाहिए। सुनने में आया कि ऊपर से नहीं हुआ, आप नीचे से रिकमेंडेशन करोगे तो कोई छुप नहीं सकता है कि भाई हम उनके आदिन काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारी फौज क्या कर रही क्या नहीं कर रही। इसका पक्का जो है अपग्रेडेशन होना चाहिए और इसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक ये सेना मेडल बहाल नहीं होगा। धन्यवाद। ये आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन देहरादून